Hello guys, good morning. आर एन दिस साइड फ्रॉम इम्पैक्ट ट्रेडिंग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एनालिसिस वीडियो। फटाफट से एनालिसिस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम एंड इंट्राडे में क्या लेवल्स बन सकते हैं आज के दिन के लिए, दैट इज 5th ऑफ फेब। एंड पूरा ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम तो आपको दिख ही रहा होगा, मंथली टाइम फ्रेम हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो एज यू कैन सी, मंथली टाइम फ्रेम पे गाइस एक बहुत ही सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, जो वीकली पे भी हम यहाँ पे देखेंगे वापस से जाके। एंड वो ये है कि मार्केट्स के अंदर एक बहुत बड़ा लेग यहाँ पे क्रिएट हुआ था, फिर उसके अंदर एक माइनर अप ट्रेंड जैसा सिचुएशन मार्केट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। एंड इवन ये जो प्रीवियस लेग लिया था मार्केट ने, इसके भी हाइज को यहाँ पे मार्केट ने टेक आउट कर दिया। टेक आउट मतलब इवन टच कर दिया है, आप कह सकते हो इवन यहाँ पे आके इनको वो कर दिया, मार्केट्स ने ब्रेक कर दिया है। तो अगर हम स्विंग वाइज भी मार्केट समझते हैं ऑन अ वेरी बिगर टाइम फ्रेम, तो ये एक स्विंग था, ये एक मार्केट के अंदर मोमेंटम था। इफ यू सी, जैसे यहाँ पे देखो ये एक स्विंग था, ये एक पुल बैक हुआ, अभी वापस से नया स्विंग की क्रिएशन में मार्केट चलने के लिए स्टार्ट हो गया। चलता है तो बहुत बढ़िया स्विंग हमें मिल सकता है ना मंथली टाइम फ्रेम। क्या कहाँ पे ये सेम चीज पहले भी हुई थी? इफ यू जस्ट लुक एट इट, अगर मैं ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ तो यू विल सी दिस वेरी क्लियरली राइट हियर, कि मार्केट्स में यहाँ पे भी देखो क्या था, नीचे आया, ऊपर गया, स्मॉल पुल बैक, फिर ऊपर गया, स्मॉल पुल बैक, फिर कंटिन्यूशन। अब यहाँ पे सेम चीज हो रही है, मार्केट नीचे गया यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ से नीचे गया, ऊपर आया, स्मॉल पुल बैक, ये वाला कौन सा जो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। ये देखो ये पुल बैक है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट सेम पुल बैक आपको यहाँ दिखेगा, बिल्कुल सेम पुल बैक है। फिर यहाँ पे ये पुल बैक दिख रहा है आपको ऑल टाइम हाई टच करने के बाद, ये सेम पुल बैक आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। यहाँ से कंटिन्यूएशन चलेगा तो ये सिमिलर मूव मैं बता रहा हूँ, ये सिमिलर मूव मैं यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मार्केट को हमें देना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर भी एक माइनर ट्रेंड क्रिएशन मार्केट यहाँ पे कर सकता है, ये फर्स्ट लेग, ये सेकंड लेग एंड यहाँ से एक थर्ड लेग का क्रिएशन हो सकता है, राइट। सो ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर चीजें दिख रही हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चीजें और थोड़ी प्यारी दिख रही हैं। वाई? रीजन है कि अगर हम यहाँ से एक चैनल ड्रॉ करते हैं, इफ यू ट्राई टू ड्रॉ अ चैनल फ्रॉम दिस पॉइंट, दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, पैरेलल चैनल कुछ इस प्रकार से अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत बढ़िया सी ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, जो कि चैनल के फॉर्म में फॉर्म हो रखी है। एंड अपसाइड पे भी एक ट्रेंड लाइन है हम लोगों के पास। तो मार्केट्स एटलीस्ट जो फर्स्ट यहाँ पे लेवल्स टेक आउट करना चाहेगा, या जो फर्स्ट एरियाज यहाँ पे टेक आउट करना चाहेगा, वो भी है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का अगर मैं ज्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं लेके चलता हूँ, तो मैं एटलीस्ट ऑल टाइम हाई यहाँ पे लेके चलूंगा ट्रेंड लाइन का टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट हमारे यहाँ पे, सिंस मार्केट इसी सेम एरिया से सपोर्ट ले रहा है वापस, फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट हम यहाँ पे एम कर सकते हैं, जो कि भी आया नहीं है। द टारगेट इज नॉट हियर येट, मार्केट ने गैप अप लगाया था बट मार्केट ऑल टाइम हाई पे आया नहीं है अभी। सो ये जो गैप है, ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है, ये मार्केट कवर करने की कोशिश करेगा। एंड इवन और ऊपर ट्रेंड लाइन तक जाएगा तो 2600 700 तक के, 26,700 तक के, 750 तक के लेवल्स भी मार्केट अचीव करने की कोशिश कर सकता है। सिंस द सपोर्ट इज वेरी गुड, तो अगले वीकली कैंडल पे मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। द ओनली थिंग इज कि ये वीकली कैंडल थोड़ी सी और स्ट्रेंथ दिखा के हमारे 0.5 फिप के ऊपर क्लोजिंग दे दे, यहीं कहीं पे ये अभी बैठा हुआ है। दो सेशन हमारे इस वीक में भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज देखनी है, अदरवाइज लुक्स गुड। एंड ये एक फ्लैग जैसा बन रहा है, ब्रेक होगा तो ये भी बहुत अच्छा चल सकता है। तो मंथली वीकली लुक्स गुड। अब चलते हैं वापस डेली पे, चीजें समझते हैं। अब डेली पे भी बहुत प्यारी चीज हमें मिल गई है। यहाँ पे क्या प्यारी चीज मिल गई है, मार्केट्स ने क्या करा, मार्केट्स ने टॉप टू बॉटम अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, तो एक मोमेंटम दिया, मैंने ग्रुप पे जब फॉल आ रहा था तब भी शेयर करता। फिर 0.5 0.6 का सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट अगर कॉन्टिन्यूशन में बदलेगा तो आप समझो ये कुछ इस प्रकार से चलेगा, फिर बहुत प्यारा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट सिर्फ यहाँ पे हमारा कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि मार्केट वापस से क्लोज इसके नीचे या तो निकले ना, या क्लोज ना करे। ठीक है, इसके नीचे वापस से निकलने की कोशिश करेगा तो फिर मार्केट ट्राई करेगा वापस से क्या, ये एरिया से अचीव करना। तो ये हमारे लिए एक बहुत क्रूशियल एरिया बन जाता है। दो मार्केट पता है क्या कर सकता है, मार्केट ये कर सकता है कि भाई इसके नीचे गया, फिर ऊपर आके क्लोजिंग दे दी, लिक्विडिटी ले ली वापस, फिर ऊपर भाग जाए। तो हम समझते हैं ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम की इस केस में क्या करना है। ये सारी चीजों हमने समझ ली, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम में हाउ शुड वी टैकल थिंग्स, हमें थिंग्स को कैसे टैकल करना है। देखो, करंटली मैंने कल भी ये लेवल शेयर करे थे कि मुझे इसके ऊपर का ब्रेक चाहिए बुलिश होने के लिए। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर मैं ये बड़ा सा लेग इग्नोर भी कर दूं जो मार्केट ने क्रिएट करा है, सबसे बड़ा जो लेग मार्केट ने क्रिएट करा है ये वाला, कि मैं इग्नोर भी कर दूं, तो ये बॉटम से अगर मैं मार्केट में मोमेंटम लूं तो ये फर्स्ट लेग हो गया। अब ये यहाँ पे मार्केट ने नया लो लगाया है, लोअर लो लगाया है। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो वापस से बुलिश आएगी, नहीं तो मार्केट फिर वापस एक और लेग लगा के नीचे निकल सकता है। दैट इज माय कंसर्न कि भाई लोअर लो जो यहाँ क्रिएट हो रखा है, ये जो लोअर लो क्रिएट हो रखा है, ये जो लोअर लो क्रिएट हो रखा है, एंड इस पूरी लेग को भी अगर मैं एक हाई लूं तो देखो ये एक हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया, तो ये एक डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है। इस डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में बुलिश नहीं हो सकता हूँ। आई नीड द मार्केट्स टू टेक आउट 25,862 फॉर मी टू गेट बुलिश। तो ये सिनेरियो है यहाँ पे, ये मेन पॉइंट है, ये ट्रिगरिंग एरिया हम लोगों के लिए, जहाँ पे हम बुलिशनेस को पकड़ सकते हैं मार्केट्स में। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ से नीचे निकल के फिर ऊपर वापस जा सकता है, बिकॉज ये छोटे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है
कि डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर चल रहा है, डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर चलेगा तो होगा मार्केट फिर एक लो लगा के फिर ऊपर आ जाएगा, तो कैंडल कुछ लिक्विडिटी स्वीप जैसे है तो लिक्विडिटी लेता हुआ दिखेगा, राइट। सो प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हमें वेट करना है सिर्फ इस लेवल के ब्रेकआउट का। वंस दिस इज टेकन आउट वी जस्ट हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक। हल्की बहुत क्वांटिटीज यहाँ ऐड करने की सोच सकते हो, फिर वी हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक, थोड़ा सा बाउंस ले, फिर यहाँ पे पोजिशनिंग हमारी होनी स्टार्ट होगी, फिर हम बड़े टारगेट्स करेंगे, फिर हम सीधा अच्छे खासे टारगेट्स करेंगे, मतलब जो हमने वीकली और डेली टाइम फ्रेम में देखे वो टारगेट्स हम प्लान करेंगे। जब तक ये टेकआउट नहीं हो रहा है देयर इज नथिंग मच दैट वी कैन डू। डाउन साइड में इतना प्लान नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट में मेरा ओवरऑल बायस, डेली बायस, वीकली बायस करंटली बुलिश दिख रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनता है वहां पे प्लान करने का। डेली वाइज आप देखोगे तो इट इज लुकिंग बुलिश, राइट। तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। अगर डे लोस के नीचे निकलता है तो सोचेंगे कुछ कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कल के लोस के नीचे, पर करंटली कोई ऐसी चीज नहीं देखने के लिए मिल रही है। एंड इफ यू आर अ पोजिशनल प्लेयर, लेट मी जस्ट शेयर दिस विद यू, इफ यू आर अ पोजिशनल प्लेयर एंड छोटा सा आप रिस्क कर सकते हो, तो ये देखो ये मदर कैंडल है, ये इनसाइडर कैंडल है, इसका यूजुअली जाता है जब टारगेट तो ऐसे जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क करना है, अगर आपको दिखता है कि भाई इस डेली कैंडल के 50% के अराउंड यहाँ पे आ रहा है मार्केट, 50 के अराउंड, तो यहाँ पे अगर पोजीशन बनाने की कोशिश करो पोजिशनल विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, बट ये है कि थोड़ा ओवरनाइट वोलेटिलिटी ज्यादा है तो थोड़ा हेज करके बच के चलना, तो बहुत बढ़िया ट्रेड प्लानिंग, टारगेट प्लानिंग यहाँ पे हो सकती है। 1:5 1:6 तक के रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, राइट। तो ये पोजिशनल प्लेयर्स के लिए स्टॉप लॉस माइंड में लेके चलना, ये गलत हो सकता है जैसे बताया, अगर ये इसके नीचे निकलने लगेगा तो ये यहाँ पे आएगा। दो आई एम एमिंग फॉर दिस बिकॉज 0.5 फिब इस ट्रेंड के इसके ऊपर इसने सपोर्ट लिया है और अपसाइड लेवल से भी बचे, इसलिए मैं आपको ये पोजिशनल एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये सारी चीजें माइंड में रखना, स्टॉप लॉस प्लान करके चलना। स्टॉप लॉस आ सकता है इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के सर्टेनिटी के बीच में है, एनालिसिस भी आपको पता है हर बार जरूरी नहीं सही जाए, ऐसे मत सोचना कि सब कुछ इसमें लगा दें, बट बी माइंडफुल ऑफ दैट एंड आई थिंक द एनालिसिस इज कंप्लीट है।